हेलो बच्चों, जेईई मेन का जबरदस्त क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सीक्वेंस एंड सीरीज का। ये हमारा टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज है और इसे हम बहुत शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन गिवन है। सिग्मा, ये जो लिखा है सिग्मा आर इक्वल टू 1 से n, नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा बड़ा कर दे इसको। सिग्मा, ये देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहां पर r इज इक्वल टू 1 से n और ये आपके सामने और फाइंड करना है ये चीज 1 अपॉन टी आर। बहुत इजी है। सवाल को देखते ही आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का एक कॉन्सेप्ट ध्यान आ गया होगा, फील होने लगा होगा। ये 1 अपॉन, इसको उल्टा करना है, ठीक है। लेकिन वो ये टी आर नहीं है आपका, ये टी आर नहीं। अच्छा ये बताइए बेटा, जरा ये बताइए, अगर हम आपके सामने लिखते हैं सिग्मा टी आर, आर इज इक्वल टू 1 से 5, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है पहले 1 रखोगे, फिर +2 रखोगे, फिर +3 रखोगे, फिर +4 रखोगे और लास्ट में 5 रखोगे। तो वास्तव में ये क्या है? सम ऑफ 5 टर्म्स है, यानी उस सीक्वेंस के 5 टर्म का समीशन। तो वैसे ही यहां पर r इक्वल टू 1 रखोगे, t1 r इक्वल टू 2 रखोगे, t2 t3 और लास्ट में n रखोगे, तो t1 प्लस t2 ये क्या है? उस सीक्वेंस के सम ऑफ n टर्म्स हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 और ये हो जाएगा 2n प्लस 3 और 2n प्लस 5। मतलब ये टी आर नहीं है, ध्यान रखना। ये टी आर, यहां पे टी आर लिखा हो तो ये बात थी, ये टी आर नहीं है, ये हमारा टी आर नहीं है, ये हमारा सम ऑफ n टर्म्स है। तो हमें इसका nth टर्म निकाल के, यानी वो ये टी आर हो गया, उसका उल्टा करेंगे 1 अपॉन टी आर और फिर उसके इनफाइनाइट टर्म, सिग्मा का मतलब उसके इनफाइनाइट टर्म का समेशन, यानी ये कह सकते हो 1 अपॉन टी 1 1 अपॉन टी 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाना। ये है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब कि हमें लिमिट n टेंडिंग टू मतलब इनफाइनाइट टर्म तक समेशन बताना। तो ये बताइए, अगर आप मेरे बच्चों ये बताओ, अगर मैंने आपसे कहा, जरा ध्यान दीजिए, S5 का मतलब क्या हुआ? उस एपी के स्टार्टिंग के 5 टर्म का समेशन, ध्यान दीजिए जरा। और H4 का मतलब उस एपी, उस सीक्वेंस, सॉरी एपी गलत बोले, एपी नहीं, यहां पे सीक्वेंस है। एपी का जो सम ऑफ n टर्म्स है वो तो इस पैटर्न में होता है, तो ये एपी थोड़ा ना है, ये कोई सीक्वेंस होगा, ठीक है। इट इज नॉट एपी, गलती से बोल दिया हमने, तो ये ध्यान रखना है, ये कोई सीक्वेंस है। और ये बात, कोई भी सीक्वेंस है उसके जो T1 T2 T3 जो 5 टर्म का समेशन, उसका मतलब S5 होता है। और H4 का मतलब है उस सीक्वेंस के फर्स्ट 4 टर्म का समीशन। अच्छा, अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे, अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको मालूम है सब कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला केवल क्या बचेगा? 5th टर्म बचेगा। तो 5th टर्म किसके इक्वल होगा? सम ऑफ 5 टर्म्स माइनस सम ऑफ 4 टर्म्स। और खुद भी फील हो रहा होगा कि 1 2 3 उसके 5 टर्म का समीशन जो होगा, अगर उसके 4 टर्म का समीशन माइनस करेंगे तो केवल 5th टर्म ही बचेगा हमारा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें 7th टर्म चाहिए तो क्या करना होगा? यहां पर सम ऑफ 7 टर्म में सम ऑफ 6 टर्म माइनस करना होगा, तो हमें 7th टर्म ही बचेगा। तो ये बताइए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है 1 बाई टी आर, यानी ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन आपके पास टी आर तो हो। टी आर का मतलब nth टर्म, तो यहां से हम nth टर्म कैलकुलेट करेंगे और tn हो जाएगा sn माइनस का sn माइनस 1। आपको मालूम है इस एपी के अगर 4 टर्म का समीशन पुट करना है, n इक्वल टू 4 पुट कर दो। उस सीक्वेंस के, सॉरी सीक्वेंस के 4 टर्म का समीशन बताना है, n इक्वल टू 3 पुट कर दो। जितने भी टर्म का समीशन है वो ये, अब n टर्म का समीशन तो वही रहेगा 2n माइनस 1। अच्छा, इस सीक्वेंस में देखिए, ये जो सम ऑफ n टर्म्स है इसमें एक पैटर्न है, ये सब दो ज्यादा है। देखो इसमें +2 करोगे ये बनेगा, फिर +2 करोगे ये बनेगा, फिर +2 करोगे ये बनेगा। तो ये +2 करोगे तो 2n प्लस 1, इसमें +2 करोगे तो 2n प्लस 3 और इसमें 2n प्लस, इसमें क्या होगा? इसमें +2 करोगे तो 2n प्लस 5, ये हो गया बेटा। और डिवाइड में 64 और जस्ट पहले वाला टर्म देखो इधर बेटा। एक चीज आपको बता दे, जैसे ये कोई सीक्वेंस है, आप अब n की जगह क्या रख दो? जहां जहां n की जगह n-1 रख दो, या तो ऐसे कर सकते हो। एक और तरीका हम बता दे, जैसे मैंने कहा, अगर आप इसमें सम ऑफ 5 टर्म निकालना है तो 5 टर्म क्या होगा? तो n की जगह 5 रखोगे, तो एक शुरुआत वाला पता करो, बाकी दो ऐड करके 4 बार लिख देना। यानी इसमें 5 रखोगे तो कितना होगा? 2 5 10,
और -1 9। अब आप 2 ऐड करो 11, फिर 2 ऐड करो 13, फिर 2 ऐड करो 15 और डिवाइड में 64। अगर मुझे जस्ट 4 टर्म का समीशन, जैसे n का मतलब 6 टर्म और n-1 मतलब 5th टर्म का सम ऑफ 5 टर्म्स, ये अगर n इक्वल टू 7 सम ऑफ 7 टर्म, और ये n इक्वल टू 5 मतलब 7 का मतलब है यहाँ पे 7 टर्म और ये 6 टर्म का सम माइनस कर रहे हैं। तो देखो अब आप एक काम करोगे, आप 4 टर्म का सम तो n की जगह तो 4 रख दीजिए स्टार्टिंग वाले में, या एक काम करिए इसमें 2 कम कर दीजिए। तो 2 कम करोगे तो 7, अब 2 2 ऐड करते बढ़ो 9, और ये क्या होगा 11 और 13 और डिवाइड में 64। आप देखिए n इक्वल टू 4 रखिए, 2 चौको 8 में 1 घटाओगे 7, ये देखो 7, अब 2 जोड़ो 9 और ये हो गया। बेटा जो हमारा 2n-1 होता है ना, उसमें n की वैल्यू अगर 5 रखोगे तो जो वैल्यू मिल रही होगी n इक्वल टू 5, कोई भी वैल्यू रख रहे हो 2n-1 में, n इक्वल टू आप कुछ भी रख लीजिए, कोई भी नंबर रख लीजिए, 9 रखोगे तो 2 9 18 में 1 गया 17। अगर उसी में n इक्वल टू 8 रखोगे तो अब इसमें 2 कम ही मिलेगा, यानी आपको 15 मिलेगा। आप रख के देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इतना समझाने की जरूरत नहीं है, इसमें इतने समझदार हैं आप। तो ये जो इसका है, या तो n की जगह भैया n-1 रख लो, तो n-1 यहां पे n की जगह रख लीजिए, फर्स्ट पता कर लो, बाकी 2 2 जोड़ के आगे बढ़ जाइए। n-1 रखोगे तो 2n-2 यानी 2n-3, या ऐसे में भी इसमें 2 कम कर देंगे तो 2n-3, और फिर अब +2 करते जाइए, यह कितना होगा 2n-1 +2 करते जाइए 2n+1, और 2 +2 करते जाइए 2n+3, और डिवाइड में 64। यहां से हमारा कुछ कॉमन आ रहा है, एक तो 2n-1, देखिए 2n-1 कॉमन आ गया, दूसरा 2n+1 ये कॉमन आ गया, तीसरा 2n+3 ये कॉमन ले गया। ठीक है, जो छोटा नंबर उसको पहले लिखना, धीरे धीरे इंक्रीज करते जाना, इसमें एक ऐसा पैटर्न रखना, 2n+1 और 2n+3 ये हो गया, 2 2 का डिफरेंस है। और डिवाइड में 64 भी कॉमन आ गया, इधर अंदर बचेगा जो ये बचेगा 2n+5, और इधर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे -2n और प्लस का 3, तो यहां से ये आपका कैंसिल हो गया। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो tn होगा, जो हमारा tn होगा बच्चों 2n-1, और ये 2n+1 और ये 2n+3, और डिवाइड में ये 8 होगा, 8 इस 64 को कैंसिल करेगा तो 8 होगा। अब इसका उल्टा कर देंगे तो 1/tn होगा, इसका उल्टा करोगे 1/tn हो जाएगा, सॉरी 1/tn, तो उसे tr कह ले रहे हैं। 8 डिवाइड में कितना होगा 2r-1, n की जगह r-1 रखेंगे, और ये 2r+1, और इधर हो जाएगा 2r+3। देखो बेटा अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया, ये पैटर्न बड़ा जबरदस्त है, इजी है। देखो कैसे होता है जरा समझो, जैसे कोई आपको सीक्वेंस दिया है इस टाइप का पैटर्न, ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है 7 और एपी चलनी चाहिए, कितने भी टर्म हो, जैसे 2 टर्म हो 3 है, जैसे मान लो 3 टर्म के लिए ये देखो इसमें 2 का डिफरेंस है, मतलब 2 ऐड किया 11, फिर जो अगला टर्म है फिर वो ऐसे ही प्रोडक्ट में होगा। लेकिन एक खास बात है कि जो ये आपका सॉरी 2, ये 2 है, समझ रहे हो, ये 2 है और ये भी +2 है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा अगला टर्म होगा, अब हम यहाँ पे कुछ भी 3 नहीं लिख देंगे, ये एपी चल रही है, देखो 7 और 2 9 और 2 11, तो ये जो स्टार्टिंग वो भी एपी चल रही है, उसी कॉमन डिफरेंस से, यानी 7 और 2 9, अभी इसमें 2 2 जोड़ते रहो, 11 2 13 +1 अपॉन, अब 9 के बाद क्या आएगा, फिर 2 जोड़ोगे 11, फिर 2 2 जोड़ते रहो 13 और 2 15, ये चीज है। इस तरीके से अगर इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म का सम बोले जाए तो डायरेक्ट एक ट्रिक याद रखेंगे मेरे बच्चों, तुरंत आंसर मिलेगा। क्या करना है 1 अपॉन, ये देखो न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए सबके, ठीक है, कोई दिक्कत है, और कुछ है भी सबके न्यूमरेटर में 5 लिखा, उस 5 को कॉमन ले, उससे कोई मतलब ही नहीं। तो यहां पे डायरेक्ट आंसर जो होगा, ये देखो ये जो नीचे वाला है ये बड़ा है और ये छोटा, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 7 में कितना जोड़ने पे 11 बनेगा 4, या 11 में 7 घटा दीजिए 4 हो गया, और इनटू जो इसके लास्ट का एक टर्म छोड़ देना आपको जो इनटू में है, बस इस शुरुआत के 2 टर्म है इनको इनटू करके लिख दीजिए, यही डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। और जरूरी नहीं 2 डिफरेंस ही एपी, कोई भी कॉमन डिफरेंस हो यार, जैसे लिखा है 5, ये देखो यहां पे लिखा है 2 और यहां पे 5 जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा 7, फिर 5 जोड़ा 12,
अब जो 1 आगे लिखा होगा वो यहां पर फिर 5 ही जोड़ के आना चाहिए, यानी 2 में 5 जोड़ोगे 7, फिर 5 जोड़ा 12, 5 17, फिर इसी तरह से 5 जोड़ के आगे बढ़ोगे, यानी 7 और 5 12 और 5 17 और 5 22। यहां पे लिखा है डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इन सारे टर्म का जो समीशन होगा ये डायरेक्ट कैसे होगा, 1 ये नीचे लिखा है तो नीचे ही इनका डिफरेंस, बड़े में छोटे को माइनस करना है, सबसे स्टार्टिंग वाला छोटा रहेगा, बड़ा ये रहेगा, तो बड़े वाले में छोटे को माइनस करना है, तो 12 में 2 गया 10, और इनटू जो ये लास्ट टर्म छोड़ दीजिए, जो इनटू में जो शुरुआत के लास्ट का टर्म छोड़ देना बस। सर ये 2 ही तो हैं, वो बात ठीक है, 3 से ज्यादा भी प्रोडक्ट में हो सकता है ना, यही हमारा डायरेक्ट आंसर होगा इनफाइनाइट टर्म के लिए। जैसे देखो 4 है मान लीजिए, 1/2 4 और ये 6 और 8, देखो ये हो गया। अब देखो 4 टर्म चलो, चाहे जितने टर्म हो मेरे बच्चों सबके लिए वैलिड है। अब ये लिखा है तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे क्या है 2 है, तो यहां पे क्या लिखा हमने, इसका लिखा 4 6 8 और ये क्या होगा 10। इसी तरह से 1/4 और 2 6 8 2 10 2 12 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो बताओ इस सीरीज का, इस सीक्वेंस का सम क्या होगा, इस सीरीज का समीशन क्या होगा। तो 1 क्या लिखेंगे, छोटे वाले बड़े वाले में घटा दीजिए, 8 में 2 गया 6, और जो इसके स्टार्टिंग के 3 टर्म है डिनोमिनेटर में, लास्ट का टर्म छोड़ना रहता है बस, 2 × 4 × 6, ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या, अब ये बताओ बेटा, जरा ये बताइए, अगर हम आपको क्या देते, जरा ये ध्यान दीजिए, अगर मैं आपको कोई टर्म देता हूं, जैसे मान लीजिए कुछ भी लिख दिया 2r + 5 और ये लिखा है 2r + 7 और ये 2r + 9, जरा समझिएगा, इसका मतलब है सिग्मा r = 1 से इन्फिनिटी, तब भी वही मतलब है, या इसको ऐसे लिख दो सिग्मा r = 1 से n और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही हैं, आइडेंटिकल है। अगर हम इस तरीके से लिख देते हैं 2r + 5 2r + 7 और 2r + 9, घबराना नहीं, इजी है बेटा, या तो n यहां रख दो, फिर यहां n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिख दो, तो बात वही हो जाएगी। अब आप ये बताइए, अगर 1 रखोगे तो क्या होगा, ये आप यहीं से देख लो ना, AP तो है, ये 2 का डिफरेंस चल रहा, अब यही पैटर्न चलता रहेगा इनमें। देखो आप r = 1 रखोगे तो 1 रखोगे तो कितना होगा 7, 2 जोड़ा 9 और 2 11, अब ऐसे चलते जाना, 2 जोड़ के ना 7 2 9 और 2 11 2 13, इसी तरह चलते चले जाएंगे। और आप ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये फर्स्ट वाले AP रहेगी और जो सेकंड वाले वो भी AP रहेगी, उसी कॉमन डिफरेंस से थर्ड वाले टर्म जो होंगे वो AP रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन में दिया रहता है। तो आइए अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, इसका आंसर डायरेक्ट बताएंगे आप। इसका आंसर डायरेक्ट 8 इंटू में है, 8 इंटू में रखेंगे 1 ये फर्स्ट टर्म है स्मॉल और ये लार्ज है, तो इनके बीच में डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तो अगर आप यहां पर इन दोनों में डिफरेंस अगर देखना, इसमें कितना जोड़ने पे बनेगा, ये 4 जोड़ने पर, तो 4 का डिफरेंस और 1 सर जी जो इसका फर्स्ट टर्म होगा r = 1 रख के उसके शुरुआत के 2 टर्म लिख देना, तो r = 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इनटू ये उससे 2 ज्यादा ही तो होगा 3, बस ये डायरेक्ट आंसर। तो 4 दूनी 8, यानी फाइनली आंसर इसका 2/3। और अगर आपको ये जानना है कि सर ये कैसे हो जाता है, तो इसको भी हम बताएंगे, आप कमेंट करिएगा तो मैं इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे हुआ। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।